अब बात कोरोना की लहर की। ये दूसरी लहर है कोरोना की और इसने देश में तांडव मचा दिया है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें कैसे पूरे देश को एक तरह से इस बीमारी ने झकझोर दिया है। हम आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज देश में कोरोना के 81,000 से ऊपर नए केस आए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है दूसरी तरह का कहर कितना है ज्यादा इस दूसरी लहर का। महाराष्ट्र के पुणे शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर बॉलीवुड पर भारी पड़ रही है और तो और सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। यकीन मानिए ये वक्त संभलने का है और हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि पहली लहर से भी ज्यादा घातक ये दूसरी लहर हो रही है। आपको हम आंकड़े जरा बताते हैं। पिछली दफा जब कोरोना की पहली लहर थी, कोरोना के सर्वाधिक केस 9 महीने में 97,000 तक गए थे, जबकि इस साल 2 महीने में ही 81,000 के पार चले गए हैं कोरोना के केसेस। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हो चुका है और ये दूसरी लहर कोरोना की पहली लहर से ज्यादा घातक है। आज हम इसको पूरी तरह से समझाएंगे। 2 अप्रैल को कोरोना के 81,456 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले साल 1 अक्टूबर को 84,176 कोरोना के नए केस आए थे और 16 सितंबर 2020 को भारत में सबसे ज्यादा 97,884 कोरोना मरीज आए थे, जो भारत में अब तक का ऑल टाइम हाई है। दूसरी लहर के आंकड़ों से घबराना, दहशत में आना, खौफ खाना लाजमी है, क्योंकि जितनी तेजी से इस वक्त देश में कोरोना फैल रहा है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पहले लहर से भी ज्यादा मरीज देश में हो जाएंगे। पिछले 31 दिनों में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में करीब 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 31 दिन पहले भारत में कोरोना के 14,899 केस नए आए थे। 15 दिन पहले ये बढ़कर 39,726 आए। 8 दिन पहले ये आंकड़ा 59,118 पहुंचा और 1 दिन पहले ये आंकड़ा 81,456 तक जा पहुंचा। पिछले 1 साल में जहां कोरोना वायरस के मामलों को 97,000 से 9,000 तक पहुंचते देखा गया, वहीं अब ये आंकड़ा फिर से पीक की तरफ जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव इस तरह से भी समझिए। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात समेत 5 राज्यों में नए केस पहली लहर के मुकाबले अधिक। कोरोना महामारी से मरने वालों में 45 से ज्यादा उम्र के लोग 88%। कोरोना महामारी से मरने वालों में 55% 60 साल से अधिक उम्र वाले। सवाल ये है कि दूसरी लहर में रफ्तार क्यों है? तो जवाब ये है कि अभी वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी का असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोरोना के अंत और उसके तरीकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी लहर घातक क्यों है? अब इसकी सबसे बड़ी वजह समझिए। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां एक दिन में 97,000 मामले होने में सितंबर तक का समय लग गया था, वहीं इस साल फरवरी से अप्रैल की शुरुआत में ही मामले 81,000 से ऊपर जा पहुंचे। वायरस के नए वेरिएंट जो मिले हैं वो ज्यादा संक्रामक है। यूके के नए स्ट्रेन में भी यही पाया गया था। ऐसे में वायरस और लोगों के व्यवहार में एक साथ हुए बदलाव ने दूसरी लहर को जन्म दे दिया है। भारत में कोरोना वायरस के एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 18 राज्यों में कई वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं। भारत में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए वेरिएंट भी मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सभी वेरिएंट को सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है। पिछले साल भारत के अंदर जनवरी में कोरोना की शुरुआत हुई थी और सितंबर के आसपास पीक पर था। इस साल फरवरी बीच तक कोरोना ठंडा पड़ गया, लेकिन फरवरी से कोरोना फिर से फैलना शुरू हुआ और 2 अप्रैल तक 80,000 के ऊपर केस हैं। अभी पीक कब और कितना आएगा किसी को पता नहीं। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में दूसरी लहर पूरी तेजी पर है। यहाँ पहली लहर में आए मामले भी पार हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग देश में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही मास्क लगा रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिर्फ गनीमत इतनी है कि दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार तेज है, जबकि मृत्यु दर काफी कम। आज तक ब्यूरो। कोरोना से सबसे भयंकर विस्फोट महाराष्ट्र में हुआ है। पूरे देश में जितने मामले आए हैं, उनमें से आधे मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, जहां 5 जिलों में अलग अलग जगहों पर हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। मुंबई की नींद उड़ी हुई है।
कोरोना संक्रमण की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र से आ रही है। कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। हर दिन कोरोना का ग्राफ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर शुक्रवार की रात संबोधन दिया था। मुख्यमंत्री के संबोधन की 5 बड़ी बातें समझिए। उद्धव ठाकरे की बड़ी बात नंबर 1, हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन की संभावना। उद्धव ठाकरे की बड़ी बात नंबर 2, लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना फैला। उद्धव ठाकरे की बड़ी बात नंबर 3, मरीज ऐसे और बढ़े तो सुविधाएं कम पड़ जाएंगी। उद्धव ठाकरे की बड़ी बात नंबर 4, आने वाले 15 दिन में हालात और भी खराब हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे की बड़ी बात नंबर 5, टीकाकरण में महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 है। पहिल्या दिवशी होतं ते आजही आहे, फक्त थोडंसं काय झालंय की सुरुवातीला जी एक कोरोनाची दहशत होती ती दहशत गेली, आपण गाफील झालो आणि कोरोनाने बरोबर आपल्याला गाठलं। अजूनही कोरोनाने आपल्यावरती मात केलेली नाही, मी त्याला करू देणार नाही, अजिबात नाही। मात आपणच त्याच्यावरती करायची आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिंता की सबसे बड़ी वजह है पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 47,827 नए केस आए, जबकि 202 लोगों की जान संक्रमण की वजह से गई। आज महाराष्ट्र के डरावने आंकड़ों को पढ़कर सबक लेने की जरूरत है। इसे यूं समझिए, 7 दिनों में कैसे महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ फुल स्पीड में ऊपर गया। 26 मार्च को 36,902 केस, 27 मार्च को 35,726 नए मामले, 28 मार्च को आंकड़ा 40,414 रहा, 29 मार्च को 31,643 केस आए, 30 मार्च को 27,918 नए मामले, 31 मार्च को 39,544 केस, 1 अप्रैल को 43,183 को कोरोना ने संक्रमित किया। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति आज जितनी गंभीर है उतनी पहले कभी नहीं थी। कारण उसका यह है कि हर रोज रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। चिंता की बात तो यह है, ना सिर्फ कोविड पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि मौत का आंकड़ा भी साथ ही साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है हर रोज। मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, नागपुर, अमरावती, ये तमाम कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के 5 जिले कोरोना का हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां हर दिन कोरोना से संक्रमित होने वालों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, पुणे में कोरोना विस्फोट के हालात हैं, ठाणे में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, नासिक में कोरोना का टूट रहा है कहर, नागपुर में कोरोना संक्रमण से हाहाकार। मुंबई में केसेस बढ़ने की वजह क्या है, ये बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर से सुनिए। एक तो मुंबई में जो केसेस बढ़ रही है वो अभी स्लम में कम, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है हाई राइज बिल्डिंग के लोग पढ़े लिखे तो होते ही है, स्लम में रहने वाले भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा समझ था लोगों का। लेकिन आज स्लम में रहने वाले लोगों ने दिखा दिया है कि हम सिविक्स सेंस ज़्यादा जानते हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को लेकर महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। शहर शहर नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन के विकल्पों पर फैसले लिए जा रहे हैं। मुंबई में ऐसी सोसाइटी जहां 5 से ज्यादा केस है वो सील की जा रही है। पुणे में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक का लॉकडाउन, नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक का लॉकडाउन, नंदुरबार में 31 मार्च से 15 अप्रैल तक का लॉकडाउन। 95% अभी तक जो केसेस आ रहे हैं वो हाई राइजेस से आ रहे हैं। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि मुंबई में अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 55,000 को पार कर चुका है और डबलिंग रेट भी अब 49 डेज हो गया है। अब क्या आने वाले दिनों में नियम और कड़े किए जाएंगे? क्या लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में भी पुणे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। जी हां, नौबत ऐसी आ गई है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब इसी के साथ पुणे में 18 साल के ऊपर के जितने लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई है। पब्लिक प्लेसेस 7 दिन तक बंद। पुणे शहर में कोरोना का खतरा दर पर है। कोरोना का खतरा सब पर है। हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से उछाल आ रहा है। सबसे पहले पुणे में कोरोना से जुड़ी 5 बड़ी बातें समझिए। पिछले 24 घंटे में 8,011 नए केस, सबसे ज्यादा एक्टिव केस यानी
64,599। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। अगले 7 दिन तक पब्लिक प्लेस बंद। 18 साल से ऊपर सभी लोगों का टीकाकरण। कोरोना की परिस्थिति को हैंडल करने के लिए जो रणनीति हमारे होनी चाहिए, और इसके 2-3 पक्ष हैं। एक, हमारी जो आधारभूत संरचना है उसको किस तरीके से हमें क्रमिक रूप से उसको मजबूत बनाना है, ये पहला उसका एस्पेक्ट है। और उसका दूसरा अंग है कि हमें जो हमारा अभी टीकाकरण का हमारा अभियान है उसको किस तरीके से गति दी जा सकती है। और तीसरा कि प्रसार को रोकने के लिए किस प्रकार के नए प्रतिबंध हमें जो एक सामान्य जनजीवन है उसके ऊपर लगाने हैं। अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे ज़िले में, कंप्लीट ज़िले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कम्प्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मात्र यहाँ से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा के दी जाएगी। स्कूल कॉलेजेस 30 अप्रैल तक बंद हैं, लेकिन 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी की जाएगी। PMPML की जो बसेज हैं वो भी इस दौरान कम्प्लीटली बंद रहेंगी। जिम है, स्विमिंग पूल है, क्लब है, प्राइवेट सोसाइटीज़ में ये बंद रखने की वो सूचनाएं अभी भी लागू हैं। जो शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे ये 12 घंटे के लिए अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी किसी भी काम से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है और संचारबंदी रहेगी। आपको ये समझना होगा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्ती की गई है। इसी सख्ती का नतीजा है कि पुणे में धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक सब कुछ बंद रहेंगे। शनिवार से इस गाइडलाइन का पुणे के लोगों को पालन करना है। खतरा बड़ा है, लिहाजा इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को 80% बेड रिजर्व करने के आदेश दिए गए हैं। जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, बेड्स की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आज पुणे सिटी के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसके 80% बेड्स हमने अभी वहाँ पे हमने सेंट्रलाइज बेड मैनेजमेंट में उसको अटैच किया है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका डैशबोर्ड का जो अपडेट उनका है वो अच्छी तरह से रहना चाहिए। वहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत ना आनी चाहिए बेड के लिए, बिल के लिए। इसलिए हमने हमारे तकरीबन 100 PMC के हमारे अधिकारियों की नियुक्ति वहाँ पे कर दी है। पुणे में कोरोना का पॉजिटिव रेट 32% है, यानी 100 लोगों का टेस्ट करने पर 32 कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। पुणे प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। फैसला ये कि शहर में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को अगले 100 दिनों में टीकाकरण किया जाएगा। आबादी के हिसाब से ऐसे लोगों की संख्या करीब 76 लाख है। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। गुजरात के वडोदरा में नवजात बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस दूसरी लहर में तो बच्चे और युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। क्या कोरोना ने अपनी चाल बदल ली है? कोरोना के टारगेट पर बच्चे, कोरोना के निशाने पर नौजवान, कोरोना के खतरे का नया एंगल, दूसरी लहर का नया डेंजर। अगर आप कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखकर भी बेफिक्र हैं, तो सावधान हो जाइए। कोरोना संक्रमण की नई चाल बहुत डरावनी है। अब तक यही कहा जा रहा था कि कोरोना का खतरा बच्चों और नौजवानों में कम है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बुजुर्गों की तुलना में अच्छी होती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में क्या नवजात, क्या बच्चे और क्या नौजवान सभी कोरोना संक्रमण की चपेट में। वडोदरा में 15 दिन के बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। आपने सही सुना, 15 दिन के नवजात बच्चों को कोरोना हो गया। वडोदरा के सयाजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। 15 दिन के जुड़वा बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल 5 कोरोना संक्रमित बच्चे सयाजी अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों में कोविड इस संक्रमण में हम ज़्यादा देख रहे हैं, जो कि पहले बार जब हमारा सितंबर में पीक आया था और लास्ट अप्रैल, मार्च अप्रैल में भी जब देखा तब हम तैयारी थे, क्योंकि जब भी कोई नया रोग आता है तो छोटे बच्चों और एल्डरली में ज़्यादा दिखने मिलता है। लेकिन तब हमने क्या देखा कि छोटे बच्चे इतने सिम्टोमेटिक संक्रमित नहीं हो रहे थे, शायद घर में ही थे, लॉकडाउन में थे। तो क्या कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा? इस नए केस ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। मार्च के इस महीने के कोरोना के संक्रमण में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दूसरे पेशेंट्स भी तो आ ही रहे, लेकिन इस बार के वायरल इन्फेक्शन में काफ़ी बार बच्चे फीवर, कफ, कोल्ड, डायरिया, वॉमिटिंग लेके आ रहे हैं। उसमें
हर कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन ही रहा है, इसलिए हमने उनको सभी को स्क्रीन करना शुरू किया, क्योंकि एडल्ट में भी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है अभी। तो अब देख रहे हैं कि दिन में 5-6 बच्चे तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, जो इस कंप्लेंट के साथ हमारे आउटडोर में आ रहे थे। वडोदरा की बात करें तो हर दिन 5 से 6 बच्चे पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। कोरोना के पहले वेव में बच्चे संक्रमित कम हो रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना की दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक बताया। उनका कहना है कि नौजवान और बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो कोरोना से संक्रमित होने की दुर्घटना घट सकती है। अहमदाबाद में गोपी खंकर के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।